देती है। शुभम सिंघल जी बसखारी 1100 रुपए का दान दिया, हमारी समिति आपको हार्दिक धन्यवाद देती है। कुंदन ऑप्टिकल बसखारी अंबेडकर नगर 201 मुद्राओं का दान आया है, हमारी समिति आपको हार्दिक धन्यवाद देती है। संतोष कबाड़ी बसखारी, इनके द्वारा 1100 मुद्रा का दान आया है, 1 कुंटल आटा, इनके लिए एक जोरदार ताली हो जाए। अमन हड्डी अस्पताल डॉक्टर ए के भार्गव जी के द्वारा 501 मुद्रा का दान आया, हमारी समिति आपको हार्दिक धन्यवाद देती है। संतोष पानी वाले, जो कि संतोष भैया पानी की सप्लाई करते हैं, इनके द्वारा 501 मुद्रा का दाना, हमारी समिति आपको हार्दिक धन्यवाद देती है। और हमारे मोहल्ले के एक दीपक भैया, दीपक उपाध्याय जी हैं, जो भैया कई दिन से अपनी गाड़ी चला रहे हैं बैटरी वाली, जो माता बहनों को नहीं चलने में दिक्कत हो रही है, वो भैया हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी करते हैं, उनको ले जाके पहुंचा दें, उनके लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए। और उनके द्वारा आज 1 कैरेट केला आया है, लाई 5 केजी आई है, इलायची दाना 2 केजी और चीनी 5 केजी, सूजी 6 केजी, आटा आया 11 किलो और 10 किलो, ये भैया सब इंतजाम करके लाए हैं। भैया के लिए एक जोरदार ताली। जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो, सभी को जय श्री राम और सभी को सादर प्रणाम। मैं बसखारी वालों का सदा आभारी रहूंगा कि जो मैं छोटी सी शुरुआत किया था कार्यक्रम को लेकर, आज उसमें 4 चांद लगाने में पूरे बसखारी का, पूरे अंबेडकर नगर का बहुत बड़ा योगदान है। हमारी कोई औकात नहीं है कि हम इतनी बड़ी कार्यक्रम को साथ दे सकते हैं। मैं एक छोटे से परिवार से हूं और इतने बड़े कार्यक्रम को जो व्यवस्थापक के रूप में मुझे सौंपा जा रहा है, ये गलत है, क्योंकि व्यवस्थापक मैं नहीं हूं, मैं एक सेवक हूं। व्यवस्थापक हमारे पूरे बसखारी के लोग हैं, समस्त बसखारी की जनता है, जनार्दन है, हमारे मित्रगण हैं। और सबसे बड़ा व्यवस्था जो हमको मिल रही है बसखारी वालों से मिल रही है, और इसमें हमारा साहस बढ़ाने वाले श्रीमान श्री डॉक्टर डीपी सिंह जी का पूरा परिवार तन मन धन तीनों से संपूर्ण रूप से समर्पित हुआ है। इसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। आपके लिए मैं एक बार चाहूंगा पुनः कि मैं खुद आप लोगों का आशीर्वाद लेना चाहता हूं। डॉक्टर डीपी सिंह सपत्नी एक बार मंच पे आ जाए, मैं उनका आशीर्वाद ले लूं एक बार, जिनका बहुत बड़ा योगदान मेरे साथ रहा है, उनके पूरे परिवार का योगदान बहुत बड़ा रहा है। और डॉक्टर अशोक सिंह जी जो मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, एडवोकेट अकबरपुर अंबेडकर नगर, और हमारे पूरे बसखारी की जनता हमारा पूरा सहयोग की, जो कि मैं जलालपुर से आकर यहाँ पे कार्यक्रम करने के लिए आया था, लेकिन मेरा मनोबल बढ़ाया गया, मेरे साथ उत्साहवर्धन मेरा किया गया। इसमें विशेष भूमिका निभाने में श्री अमरनाथ सोनी जी, जो कि आप लोगों तक प्रचार किए, दीपक भैया, दीपक उपाध्याय जी जो लगातार लगे रहे, नीरज भैया जी अर्थ की व्यवस्था में अपना संपूर्ण सब कुछ छोड़कर योगदान में लगे हैं, उनके लिए जोरदार ताली एक बार। और हमारे कमेटी के सभी कार्यकर्ता तन मन धन तीनों से, पर्सनल काम नहीं है, सभी रूप से भगवान के कार्य में समर्पित हैं। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं इतने बड़े कार्यक्रम को साथ दे सकता हूं, मेरा नाम लिया जा रहा है, गलत है। जय श्री राम। सूक्ष्म गुरु जी की उपस्थिति में मां गायत्री के सानिध्य में व्यासपीठ पर विराजमान कथा के मर्मज्ञ ज्ञाता श्री सोनम जी और उनके साथ सत्यम मंचल जी अर्गन पर संगत कर रहे, जो गजल के सम्राट, तमाम चीजों के सम्राट हैं, और वादकगण रिया साउंड सर्विस और टेंट हाउस की तरफ से, और बसखारी के तमाम सम्रांत व्यक्तियों के तरफ से डीपी सिंह और राम कुमार प्रधान और चेयरमैन और तमाम सम्रांत व्यक्तियों के तरफ से हम व्यासपीठ का कोटि कोटि हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं।
कथा के लिए तो मैं 24 घंटा ही तत्पर रहता हूँ। जहां भी हो, हरिओम जी पहले जब मुझसे मिले तो मैंने कहा कथा आप जो भी कराना चाहते हैं, जो भी सहयोग चाहते हैं, टेंट लाइट जो भी व्यवस्था चाहते हैं, जहां से भी होगा मैं करने के लिए तैयार हूं। आप केवल आगे रहिए, मैं पीछे एकदम खड़ा रहूंगा। जहां भी परेशानी आएगी, डीपी सिंह है, राम कुमार भैया है, रवि कन्नौजिया भैया है, तमाम अजीत भैया हैं, तमाम बसखारी के ऐसे संभ्रांत व्यक्ति हैं जो कथा के लिए हमेशा, राम कुमार भाई या अन्य लोग हमेशा तैयार रहते हैं। एक छोटी सी कहानी मैं कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि कथा तो जीवन में हम लोगों को लोग पूछते हैं कि कथा से आपको मिलता क्या है। कथा से आत्मबल मिलता है। अगर आपका आत्मबल मजबूत नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। यह जान लीजिए, एक संत जी थे। देखिए अभी संत जी ने, व्यास जी ने बताया है कि संत का हृदय नवनीत समान होता है। एक संत जी जब व्यास पीठ से उठे तो एक सेठ जी थे। सेठ जी ने कहा व्यास जी हमारे घर चलिए। कहे ठीक है चलेंगे, लेकिन 3 प्रश्न का हम उत्तर आपसे लेंगे। सेठ जी से कहा तो व्यास जी ने कहा ठीक है चलिए। गए व्यास जी सेठ के घर। सेठ से पूछा कि आपके पास कितना पैसा है। सेठ ने कहा कि 2,55,000 कुछ 51 रुपए हमारे पास है। तो व्यास जी ने कहा आप कैसी बात बोल रहे हैं, आपके पास करोड़ों का मकान है, करोड़ों का कारोबार है, आप केवल 2,55,000 इतने ही बता रहे हैं। कहे ठीक है। दूसरा प्रश्न व्यास जी ने कहा कि आपके कितने बच्चे हैं। उन्होंने कहा हमारे पास केवल 1 बच्चा है। कहे कल तो आप हमसे आशीर्वाद 3 बच्चों का दिलवाए और आज बता रहे हैं 1 ही बच्चा है। आप कथा सुनते हैं क्यों झूठ बोल रहे हैं। कहे तीसरा प्रश्न क्या है। कहे तीसरा प्रश्न यह है कि आपकी उम्र क्या है। तो सेठ जी ने कहा हमारी उम्र केवल 20 साल है। कहे देखिए ये तो और सरासर आप झूठ बोल रहे हैं। कहे क्यों, आपकी उम्र तो 60 साल इस समय है और आप मुझसे 20 साल कह रहे हैं। कहे इनका प्रश्न का उत्तर हम ही बता देते हैं। कहे कैसे आपके पास 2,51,000 कुछ रुपए है। कहे इन्होंने, हमने जो अपने जीवन में व्यासपीठ पर या शादी ब्याह में जो गरीब कन्याओं को दान दिया है यही हमारा धन है और तो सब यही रह जाएगा। तो व्यास जी ने कहा यो मत। कहे दूसरे प्रश्न का उत्तर आपके पास 1 ही बेटा कैसे है। तो उन्होंने बड़े लड़के को बुलाया। बड़े लड़के ने उत्तर दिया कि अभी 2 घंटे बाद आएंगे पापा, आप काम बता दीजिए हम कर देंगे। व्यास जी ने सुना। दूसरे बालक को बुलाए। दूसरे बालक ने भी कहा काम बता दीजिए हम कर देंगे, आप उसकी चिंता मत करिए। तीसरे बालक को बुलाया। तीसरे बालक ने कहा कि पिताजी मैं तुरंत आया और तुरंत उसने कहा जो आज्ञा हो उसका मैं शिरोधार्य करता हूं। तो कहे आज्ञाकारी पुत्र होना चाहिए, सांस्कारिक लड़का होना चाहिए। हमारा ये तीसरा लड़का ही 1 ही लड़का है। और कहा उम्र के बारे में कि आपने उम्र तो केवल 20 ही वर्ष बताया। कहा 40 साल जो हमने किया है वो काम क्रोध मद लोभ में दुनिया के ऐसो आराम में गुजारा है। ये 20 साल हमारा जो है भक्ति लाइन में, और तब से हमने शिक्षा दीक्षा लिया है, तब से गुरुमंत्र लिया है। यह हमारी 20 साल ही एज काउंट होती है। इन्हीं बातों के साथ मैं बसखारी के समस्त लोगों का, अपने बड़े भाइयों का, डीपी सिंह का, राम कुमार भाई का और चेयरमैन साहब का और गुड्डू भैया का, तमाम संभ्रांत व्यक्तियों का कोटि कोटि हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं सबसे यह विनती करता हूं कि आप लोग कथा में जितना ही सहयोग देंगे आपको कम होगा। इन्हीं भावों के साथ आप लोग बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। विकासनगर बसखारी के इस पावन प्रांगण में आए हुए सभी माताओं, बहनों, बेटियों, बड़े बुजुर्गों, दूर से निकट से आए हुए सभी संभ्रांत नागरिक बंधुओं, नन्हे मुन्ने बच्चों का हम इस पावन पवित्र धरा पर हार्दिक स्वागत बंदन अभिनंदन करते हैं। हमारे हरिओम भैया जी जो कि कथा के आयोजक और निवेदक भी हैं, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। हरिओम भैया जी आप मंच पे आ जाए, खड़े हो जाइए, आपके लिए कुछ कहना है भैया जी। और सभी आम जनमानस से मेरा करबद्ध निवेदन है, ये पंक्तियों के माध्यम से आपको
कुछ पंक्तियां सुना रहे हैं आपके लिए। सभी आम जनमानस से निवेदन है कि ताली बजाकर हमारे भैया जी का, क्योंकि आपकी वजह से ये कथा हो रही है, तो सारा श्रेय तो आप ही है, क्योंकि अगुआ आप ही हैं। तो आपके लिए भगवान भोलेनाथ की कृपा से तो आपके लिए कहना है, चलाए जो सृष्टि को उसे ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, जो विघ्नहर्ता को पूजे उसे श्री गणेश कहते हैं। अड़े रहकर पड़े रहना सीखा मैंने तुमसे, जो प्रतिभा को देते मंच उसे हरिओम कहते हैं, जो देते प्रतिभा को मंच उसे हरिओम कहते हैं। 2 मिनट आप सब बैठ जाएं, प्रसाद लेके जाए, बस 2 मिनट की बात है और तुरंत आरती। विकास भैया जी प्रयागराज की धरती से, प्रयागराज की पावन पवित्र धरती से 3 वर्षों से यहाँ पर कार्यरत हैं। ग्रामीण बैंक के और बीसी बैंक के एरिया मैनेजर हैं, और मैं इनको भी सत सत नमन बंदन करता हूं, क्योंकि आपने भी बहुत अच्छा अपना इस अमूल्य समय दिया है। आप भी खड़े हो जाइए भैया, आपके लिए भी कुछ कहना चाहते हैं। और कहना है विकास जी के लिए ये संदेश जन जन तक पहुंच रहे हो, तो एक बार हमारे विकास भैया जी के लिए, जो कि बहुत अच्छा सा धर्म काम के लिए बढ़ के हिस्सा लेते हैं, इनके लिए कहना है, जीने का सहारा मिल जाए घर साथ तुम्हारा मिल जाए। हेलो हेलो, जीने का सहारा मिल जाए घर साथ तुम्हारा मिल जाए, जीत लेंगे जिंदगी की जंग अगर दिल तुम्हारा और हमारा मिल जाए, अगर दिल तुम्हारा और हमारा मिल जाए। आप लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए प्रेम से भगवान की मंगल आरती प्रज्वलित करें। प्रेम बोले सच्चिदानंद भगवान की। दिल से धन्यवाद अमरनाथ भैया का, बहुत बढ़िया इन्होंने कहा। एक बार इनके लिए जोरदार ताली अमरनाथ भैया के लिए। कम समय है और आरती का विलंब हो रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोगों को दिक्कत ना हो और सब लोग थोड़ा आगे आ जाए आरती में। हमारा करबद्ध निवेदन है, कोई बिना प्रसाद लिए नहीं जाएगा प्रांगण से। ये पूरी कमेटी की तरफ से, पूरे व्यवस्थापक की तरफ से करबद्ध निवेदन है। हमारे जितने व्यवस्थापक कार्यकर्ता सबके तरफ से निवेदन है, आप बिना प्रसाद लिए नहीं जाएंगे। हरिओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायता श्रोताद्वायस प्राणस मुखादेग्निरजायता। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रिया पते मैं करूं आरती तेरी, तुझ पे वो गाना बलि बलि जा सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं, तुझ पे वो गाना बलि बलि जा सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी, हे प्रिया पते मैं करूं आरती तेरी। गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, मैं आरती तेरी। गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, मैं आरती तेरी। तुझ पे वो गाना बलि बलि जाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। ये माटी का तन है तेरा, मन और प्राण भी तेरे, मन और प्राण भी तेरे। मैं एक दो की तुम हो कन्हैया, तुम हो कृष्ण 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 हृदय आत्मा मेरी, हे प्रिया पते मैं करूं आरती तेरी। तुझ पे वो गाना बलि बलि जाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। कृष्ण 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 हृदय आत्मा मेरी, ये आत्मा मेरी। गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, मैं आरती तेरी। ओ
तेरे दर्शन पाए, दर्श तेरा प्रेम तेरा आश है मेरी, हे प्रिया पते में करूं आरती तेरी। तुझ पे उतारो बलि बलि जाऊं सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। तुझ पे उतारो बलि बलि जाऊं सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी तं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तुल्यवेदं जितेन्द्रियं योगिं श्रीरामदूतं सशरप्रभवते। नीलांबुज श्यामल कोमला सीता समानो विद्वानुभावो कायो महाकाय विचारज्ञानं। नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। सानंदमानंद कवचवसंतम आनंदकंदम हृदपापनंदम वाराणसी मम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। घट घट बरसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो घट घट बंसी वाले गोकुल की राजा। मेरी अखियाँ तरस रही अब तो हे गोकुल के तरस रही अब तो मेरी अखियाँ तरस रही अब तो। सीताराम जी महाराज की जय। शीतले तुम जगत माता, आरती शीतल करी। शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। आइए प्रेम से हाथ में पुष्प लें, फूल लें हाथ में। हाथ में पुष्प लीजिए आप सभी। आप लोग सभी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं प्रेम से, और बैठ जाइए, खड़े मत रहिए। कार्यकर्ताओं से निवेदन है, सबसे पहले आप सभी सबसे पहले आप सभी आरती लेंगे।